नहीं कर सकते, इसलिए हमने उनके साथ होने वाले अपराध और घरेलू हिंसा के खिलाफ कठोर कानून बनाया। ट्राइबल बिल के माध्यम से आदिवासियों को वनों की उपज पर अधिकार के साथ ही जमीन का मालिकाना हक दिया है। आदिवासी और दलित और हमारे दूसरे भाई बहनों को ज़मीन को लेकर बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। कभी कभी विकास के नाम पर उनकी ज़मीन छीन ली जाती थी, जिसे उन्हें दर दर की ठोकरें खानी पड़ती थी। और आज तक आपके यहाँ के बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी ज़मीनें ले ली गईं और उनका पुनर्वास अभी तक नहीं हुआ। इसीलिए हमने नया भूमि अधिग्रहण कानून बनाकर और ये ऐसा अधिकार दिया आपको कि अब किसी की भी ज़मीन उसकी सहमति, सही मुआवजा और पूरी तरह पुनर्वास की गारंटी के बाद ही खरीदी जा सकेगी। मेरी बेटियां पढ़े, तरक्की करे और आत्मनिर्भर हो, इसके लिए शिक्षा संस्थाओं के साथ ही उन्हें स्कॉलरशिप जैसी सुविधा भी दी है। यह सब आपका हक है, लेकिन ओडिशा सरकार की इन्हें लागू करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। मेरी बहनों को मुझे बताया गया है और आंकड़े के मुताबिक भी मेरी बहनों का शोषण हो रहा है। आज सभी के लिए हमने वादा किया कि आप सबको मुफ्त ये इलाज, दवा, अस्पताल का खर्चा मिलेगा। और दूसरी एक और वादा है जो मैं समझती हूँ कि गरीबों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वो है, क्योंकि हम जानते हैं कि आपके पास रहने का कोई ज़्यादा व्यवस्था नहीं, अभी भी झोपड़ी में रहते हैं, पक्का घर में आप नहीं रहते, उसमें आपके पास एक पक्का मजबूत घर नहीं है। इसीलिए हमारा वादा ये है कि आप सभी को कानूनी तौर पर आपके छत में घर हो। हम कानून लाएंगे, ये भी हमारा वादा है। बाकी बहुत से सारे वादे हैं और ये मैं समझती हूँ कि आपके यहाँ आपके एमपी और उड़ीसा का पीसीसी अध्यक्ष आपको विस्तार में सभी उन वादों के बारे में उन सभी को अच्छी तरह से समझाएंगे। अंत में हमारा देश एक परीक्षा से गुजर रहा है और आपको इस बार बहुत सोच समझ कर फैसला करना है। जो लोग आपको सुनहरे सपने दिखा रहे हैं, जो लोग आपको खोखले वादे कर रहे हैं,